नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है महाकाली की साधना और उसकी सिद्धि। जो साधक अपने इष्ट देवता का निष्काम भाव से अर्चन काल करता है, लगातार उसके मंत्र का जप करता हुआ उसी का चिंतन करता रहता है, तो उसके चिंतन जितने भी सांसारिक कार्य है उन सब का भार स्वयं माँ स्वयं ही उठाती है और अंततः मोक्ष भी प्राप्त कराती है और प्रदान कर देती है। यदि आप उनसे पुत्रवत प्रेम करते हैं तो वे माँ के रूप में वात्सल्यमयी होकर आपकी प्रत्येक कामना को उसी प्रकार पूर्ण करती है जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के मोह में कुछ भी करने को तत्पर हो जाती है। अतः सभी साधकों को मेरा निर्देश भी है और उनको परामर्श भी है कि वे साधना चाहे जो भी करे निष्काम भाव से करे। निष्काम भाव वाले साधक को कभी भी महाभय नहीं सताता, विघ्न नहीं सताते। ऐसे साधक के समस्त सांसारिक और पारलौकिक समस्त कार्य स्वयं में सिद्ध होने लगते हैं। उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहती। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के फोन और मेल आते हैं जो एक क्षण में ही अपने दुखों और कष्टों का त्राण करने के लिए साधना संपन्न करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य देवता या देवी की उपासना नहीं, उनकी प्रसन्नता नहीं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी समस्या से विमुक्त होना होता है। वे लोग नहीं जानते कि जो कष्ट वे उठा रहे हैं वे उनके पूर्व जन्मों में किए हुए पापों के फलस्वरूप उठा रहे हैं। वे लोग अपनी कुंडली में स्थित ग्रहों को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। भगवान शिव ने सभी ग्रहों को यह अधिकार दिया है कि वे जातक को इस जीवन में ऐसा निखार दे कि उसके साथ पूर्व जन्मों का कोई भी दोष ना रह जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम कुंडली में ये दोष है, वो दोष है और ग्रहों को दोषित करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अपने पूर्व जन्म के पापों का है। इसका लाभ यह होगा कि यदि जातक के साथ कर्म बंधन शेष नहीं है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अथवा नहीं। लेकिन हम इस दंड को दंड न मानकर ग्रहों का दोष मानते हैं। व्यवहार में यह भी आया है कि जो जितनी अधिक साधना, पूजा पाठ या उपासना करता है वह व्यक्ति ज़्यादा परेशान रहता है। उसका कारण यह है कि जब हम कोई भी उपासना या साधना करना आरंभ करते हैं तो संबंधित देवी देवता यह चाहता है कि हम मंत्र जप के द्वारा या अन्य किसी भी मार्ग से बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे हो जाए कि हमारे साथ कर्म बंधन का कोई भी भाग शेष न रह जाए। इसलिए एक साधक को साधना काल के आरंभ में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए साधकों, आपने हमेशा मुझे पूछा है कि मैंने यहाँ साधना आरंभ की और यहाँ पर तकलीफ़ हो रही थी और सिद्धि नहीं मिल रही थी। तो इसका कारण यही है कि पहले आपके सभी कर्म बंधन कटने शुरू होते हैं, फिर ये अपनी साधना फलीभूत होने शुरू होती है। तो यहाँ पर डरिए मत, भयभीत नहीं हुए, साधना में अग्ररथ आगे बढ़ते रहिए। इसे आप यूँ मानकर चलिए कि एक बच्चा माँ की गोद में पेशाब कर देता है तो क्या माँ उसे गीले कपड़ों में ही पलंग पर लिटा देगी? कदापि नहीं। वहाँ पहले उसके कपड़े बदलेगी और फिर अपने पास लिटाकर उसे अपने वात्सल्य से भरपूर दूध का पान कराएगी। यही स्थिति माँ काली अथवा अन्य किसी भी देवी की है। पहले वहाँ आपके द्वारा कृत पाप कर्मों से आपको स्वच्छ करेगी, फिर अपनी गोद में लेगी। देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ साधना कैसी उच्च कोटि की साधना है महाकाली की। मैं समझता हूँ कि आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। सर्वप्रथम अपने पूर्व जन्म के कृत्य कर्तव्यों का परिणाम भोगे तो ही आपकी साधना फलीभूत होनी अतिशीघ्र चालू हो जाएगी। इसके बाद आपके योग में उच्चतम अग्रसर होकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अथवा उन्हें संकल्प लेकर आगे के लिए सरकार दे। इस क्रिया के माध्यम से आप वर्तमान में आने वाले संकटों से तो बच सकते हैं, परंतु आगामी जीवन में फिर इन कष्टों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि कोई ब्राह्मण अथवा साधक आपकी कठिनाइयों अथवा कष्टों के निवारण के लिए आपसे संकल्प लेकर आपके लिए अनुष्ठान करता है तो जो कष्ट आपको भोगने थे वे कष्ट वहाँ स्वयं भोगेगा। अंतर केवल इतना ही होगा कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं और वहाँ ब्राह्मण यह सब करता है। तो यदि आपको अपने दुष्ट कर्मों के कारण जो भयानक कष्ट झेलने थे उन्हें वो ब्राह्मण झेलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा।
जो बोएगा वो ही पाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करना है और पिछले कर्म जो अच्छे नहीं किए गए थे उन्हें काटने के लिए आपको साधनारत रहना है, तो ये आपकी साधना सिद्ध होगी और महाकाली की साधना आपकी फलीभूत होगी। परंतु जितनी पीड़ा आपको होती उतनी पीड़ा उसे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आराधना करता है, लेकिन उसे भोगना जरूर पड़ेगा। भगवती काली के विभिन्न भेद है तथा पुरुषचरणाद के अनुसार काली, देखिए यहाँ पर प्रकार बताई गई काली की। दक्षिण काली, भद्रकाली, 8 काली के प्रकार है। शमशान काली, काम कला काली, गुहा काली, धन काली, सिद्धि काली, चंडी काली। सम्मोहन तंत्र अनुसार काली के 7 भेद कहे गए हैं। स्पर्श मणि काली, चिंतमणि काली, सिद्ध काली, विद्याराग्नि, काम कला काली, हंस काली तथा गृह काली। तो काली के इतने यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं। काली माँ को साधना कैसी करनी है, वहाँ साधना को कैसे सिद्ध करना है, वो इस विषय में आगे बताया गया है। तो माँ काली के साधना को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, वहाँ उसका बीज मंत्र क्या है, वो साधना को कैसे शुरू करना है, उसके क्या पथ्य है और अपथ्य है, वो सब यहाँ पर आगे बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जयद्रथ माल के अनुसार काली के 11 भेद कहे गए हैं। यहाँ पर बताया गया है डंबर काली, गहनेश्वरी काली, एक तारा, चंडवाश्वरी, वज्रवाती, रक्षकाली, इंदिवारी काली, धंधा, रमण्या, ईशान काली, मंत्र माता। काली तंत्र पर लगभग 250 ग्रंथ है। उपरोक्त दिए गए भेदों के अतिरिक्त कुछ अन्य भेद भी है। उनमें 8 विशिष्ट भेद है। संहार काली, दक्षिण काली, भद्रकाली, गुह काली, महाकाली, वीर काली, उग्र काली, चंड काली। तो देखिए काली के इतने सारे भेद हैं, यहाँ पर प्रकार है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाकाली की साधना कैसे आरंभ कर सकते हैं, उसका बीज मंत्र क्या है और उनसे कैसे सिद्धि हो सकती है और क्या क्या सिद्धि में आपको प्राप्त हो सकती है, और किस तरह से एक साधक अपना कवच बना लेगा इस महाकाली की साधना से और समाधि प्राप्त करता हुआ मोक्ष और मुक्ति और रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। शुभ